तो उसके ज्यादा चांसेस होंगे हार्ट अटैक आने के जब वो ज्यादा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करेगा बिना किसी की गाइडेंस में। You can have good nutrition food at your home, good food, वो ज्यादा अच्छी बात है। प्रिजर्वेटिव से बचा हुआ खाना खाएंगे तो उतने ज्यादा हेल्थियर है। आपको लगता है कि पीपल आर रियली सीरियस अबाउट देयर फिटनेस और वो सारी चीजें करते हैं रूटीन में? लो हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन हैमरेज हो रहा है, हाइपरटेंशन होनी, ये सारा हमारा डाइट का कसूर है। बॉडी टाइप्स भी होती हैं कुछ अलग, हाँ, वो क्या स्पेशल चीज होती है? सर बॉडी टाइप का 3 टाइप की बॉडी टाइप होती है, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और जब तक आपको बॉडी साइंस की समझ नहीं आएगी तब तक आप अपनी बॉडी को समझ नहीं पाओगे। फिटनेस एक्सरसाइज है क्या हमारी बॉडी के साथ माइंड को भी फिट कर? जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो हम अपनी सोल के साथ साथ अपनी बॉडी की मेडिटेशन करते हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिटेशन ऑफ सोल एंड बॉडी। आपने क्या देखा कि जिमिंग कितनी बदली है? जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स उन्होंने इस इंडस्ट्री को ना मोल्ड करके ना किसी और डायरेक्शन में ले गए हैं। लाइफ में सब कुछ जरूरी है, चाय टॉक भी और हेल्थ टॉक भी। तो आइए आज हम एक फिटनेस ट्रेनर से बात करते हैं और ये जानते हैं कि फिटनेस के टिप्स क्या क्या हैं खासतौर पे, और क्या सोशल मीडिया पे जो फिटनेस चल रही है वही रियल फिटनेस है या फिर फिजिकली कुछ और मायने हैं। तो हमारे साथ एक फिजिकल ट्रेनर होंगे, वो हमें बताएंगे कि आखिर किस तरह की फिजिकल एक्सरसाइज करनी जरूरी है, और साथ ही साथ एक डाइट ट्रेनर भी होंगे क्योंकि डाइट भी फिटनेस के लिए उतनी ही जरूरी है। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं। हाय शिवम, कैसे हो आप? बस ठीक सर। हमारे साथ हैं शिवम बाली, ये फिजिकल ट्रेनर भी हैं, फिटनेस ट्रेनर भी हैं और डाइट एक्सपर्ट भी हैं। तो शिवम, सबसे पहले तो ये कि फिजिकल फिटनेस कितनी जरूरी है? सर फिजिकल फिटनेस आजकल के टाइम में तो जरूरी है क्योंकि आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा मतलब स्ट्रेस लेवल है, उसको कंट्रोल में करने के लिए फिटनेस जरूरी है। क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कितने लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। हमारी जो इंडिया है वो डायबिटिक कैपिटल है, आपको पता है। तो जितना भी हमारा लाइफस्टाइल है जो आज का, उसके अकॉर्डिंग लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है आज के टाइम पे हमारे लिए। मगर कई बार हम देखते हैं कि एक्सरसाइज करते हुए ओवर एक्सरसाइज करने से भी लोग एकदम से हार्ट पेशेंट हो रहे हैं, हार्ट अटैक्स भी हमने देखा जिम्स में लोगों को आना। तो क्या लोग विदाउट ट्रेनर एक्सरसाइज जो कर रहे हैं उसका नतीजा है, या पता नहीं है कि हमारी बॉडी कैसी है, हमें करना क्या है? सर वो भी एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन हो सकता है कि कोई इंसान है वो पहले ही अनफिट है, ठीक है, उसका जो हार्ट रेट है, जो उसका कोलेस्ट्रॉल है वो रेज है पहले का ही, तो उसके ज्यादा चांसेस होंगे हार्ट अटैक आने के जब वो ज्यादा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करेगा बिना किसी की गाइडेंस में। आप कब से फिजिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं, कितनी देर हो गई, थोड़ा अपने बारे में बताइए। सर मुझे तो मतलब अराउंड 1 साल हो गया हुआ है। अच्छा। हाँ जी, उससे पहले कि मैं खुद ही करता था, तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन और नॉलेज गेन हुई तो वैसे वैसे बढ़ते बुक्स भी पढ़ते हो आप इसके बारे में? हाँ जी सर, जैसे मतलब ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, ऑफलाइन भी हैं। अभी हमारे सर हम उनसे थोड़ा थोड़ा सीखते हैं जितना जितना हो सके। तो बेसिकली फिटनेस है क्या? मतलब जैसे हम कहते हैं कि नॉर्मली लोग सोचते हैं कि सुबह वॉक कर ली, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली तो फिट हो गए, बट अगर हमें अपनी बॉडी को प्रॉपर फिट रखना है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़े, यूरिक एसिड नहीं बढ़े, हम बिल्कुल ओबेसिटी ना हो, उसके लिए जिमिंग करनी जरूरी है। तो जिम में क्या सबके लिए सेम एक्सरसाइज होती है या इट डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी? नहीं सर, सबके लिए बिल्कुल सेम एक्सरसाइज नहीं होती है। हर एक का एज ग्रुप अलग होता है, बॉडी टाइप अलग होती है और बहुत सी क्या बोलते हैं हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो हर एक किसी के इंसान के लिए सेम एक्सरसाइज नहीं होती हैं। तो जब आपके पास कोई भी रैंडमली कोई भी क्लाइंट्स आते हैं यहाँ पे जिम में, क्योंकि आजकल मैक्सिमम जिम्स जो हैं यूनिसेक्स हैं, आप भी एक यूनिसेक्स जिम में ट्रेनिंग देते हो, तो जब क्लाइंट्स आते हैं किस तरह से आप फर्स्ट एक आपका क्या उनके साथ इंटरेक्शन रहता है? आप उनको फर्स्ट इंटरेक्शन हमारा ये होता है, हम उनसे मतलब नॉर्मल बातचीत करते हैं, फिर उनसे मेडिकल हिस्ट्री होगी या जॉइंट में प्रॉब्लम कुछ भी हो गया वो पहले उनसे कंफर्म करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग ये जो होता है हमारे यहाँ पे वर्कआउट बनाया जाता है। अच्छा, जो वर्कआउट रहता है नॉर्मली क्या सब आदमियों के लिए, किसी के लिए भी कोई भी वर्कआउट जरूरी होता है या स्पेशल वर्कआउट हर आदमी को बॉडी उसके लिए? हर एक का फिटनेस गोल जो होता है वो अलग होता है, फिटनेस गोल के अकॉर्डिंग, बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग जो है वर्कआउट अलग होता है सबका। और बॉडी फिटनेस के साथ साथ हमारी डाइट कितनी जरूरी है? सर डाइट उतनी जरूरी है जितनी कि आप मान के चलो कि दूध के बिना चीनी। अच्छा, मतलब जितना वो चीनी डालेंगे जितनी मिठास आएगी, जितनी डाइट हम ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे उसको उतनी ही बॉडी में बेटर रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, एक ये रहता है कि बहुत सारा एक ना नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि लोग आजकल क्या करते हैं, हम सोशल मीडिया पे कुछ भी देखा, सोशल मीडिया साइट्स पर एक 1.5 मिनट की रील से अपनी फिटनेस सेट कर ली। आप कैसे देखते हो उसको? सर पहली बात तो जो सोशल मीडिया पे बताया जाता है
वो तो आधे से ज्यादा चीजें गलत होती है। ओके, और वो आप हर एक कैसे कह सकते हो गलत होता है? सर देखो ना, जो वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं वो मेन उनका जो मोटिव होता है वो व्यूज और रीच होती है। उनका जो आम इंसान की क्या बोलते हैं हेल्थ से कोई वो लेना देना नहीं होता है। उनका है कुछ भी उठा के कुछ भी डाल दिया, ठीक है। हर एक इंसान की बॉडी टाइप रियली होती है। मतलब कुछ भी जो वो कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई ये कहता है कि सुबह आप उठकर सीधे पहले अदरक वाला पानी पीजिए, लहसुन पीजिए, उसके बाद आप देसी प्रोटीन शेक्स वाला एक बहुत सारा मैं देखता हूँ वो आता है। इज दिस ट्रू और सिर्फ जस्ट व्यूज पाने के लिए? सर ये सिर्फ व्यूज पाने के लिए होता है अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि रियल में जो डाइट चार्ट हैं वो वैसे नहीं फॉलो करने चाहिए? नहीं नहीं सर, वो तो फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक बंदे का जो होता है, किसी का गोल अलग होता है, किसी का वेट लॉस होता है, किसी का मसल बिल्डिंग होता है, किसी का जनरल फिटनेस होता है, तो वो हर एक के अकॉर्डिंग सूट नहीं करता। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि क्या यू सजेस्ट कि प्रोटीन्स लेने चाहिए? जैसे आजकल बहुत सर- सारे मतलब अदर देन जो जिसे प्रोटीन पाउडर्स कहा जाता है ना, तो क्या वो प्रोटीन्स लेने चाहिए किसी को भी? सर देखो, हाँ एक तो बात ये है कि जैसे हमारे इंडिया ना, इंडियन डाइट में प्रोटीन की कमी बहुत ज्यादा है, जिससे जो है हमारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। हमारे बहुत से ऑर्गन है जो उसके कारण वो फंक्शन करते हैं, बेटर फंक्शन करते हैं, तो प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए। अच्छा, प्रोटीन रिच डाइट में जैसे आप जो सजेस्ट करते हो, तो मतलब वो भी सबको बॉडी वेट के हिसाब से, उनके हिसाब से अलग अलग होता है? सर फिट वो जिसका जितना गोल होगा उसके अकॉर्डिंग से उसका जो जो तय वो प्रोटीन इनटेक होता है। अच्छा। अब जैसे कोई इंसान है, उसको मसल बिल्डिंग करनी है, तो जो उसकी डाइट होगी वो प्रोटीन रिच होगी, प्रोटीन हाई होगा उसमें। अब जो कोई इंसान है इसको फैट लूज करना है, उसकी जो डाइट में होगा कैलोरी डेफिसिट होगा। अच्छा, नॉर्मली शिवम कितने लोग हैं जो आपकी डाइट्स को फॉलो करते हैं, वो करते हैं, क्या लगता है आपको? मतलब या देखिए आजकल एक और चीज हो गई है कि फिटनेस भी हमारी जो सोशल मीडिया पे रह गई है, हम अपनी स्टोरीज रील्स डालने के लिए फिटनेस वो करते हैं, बट आपको लगता है कि पीपल आर रियली सीरियस अबाउट देयर फिटनेस और वो सारी चीजें करते हैं रूटीन में, वो वैसी चीजें रहती हैं? सर देखो, हर एक जगह आपको सेम इंसान तो नहीं मिलेंगे। कोई टाइम पास करने भी आते हैं, कोई सीरियसनेस के लिए भी आते हैं, किसी का गोल होता है, किसी का होता है कि चल हम चलते हैं फिटनेस के लिए जैसे नॉर्मल। जैसे हम ये कहते हैं कि आजकल बहुत यंग एज में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, बहुत यंग एज में ब्रेन हेमरेजेस हो रहे हैं, मतलब बहुत सारी सीरियस दिक्कतें हो रही हैं, डायबिटिक हो रहे हैं लोग, हाइपरटेंशन के शिकार हो रहे हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है फिटनेस जिस तरह आप बता रहे हो कि फिजिकल फिटनेस जरूरी है, मगर उसके साथ साथ डाइट का भी बहुत बड़ा डाइट तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम क्या ले रहे हैं, क्या खा रहे हैं, बहुत सर। जितनी भी हमें जो क्या नाम है, ये आजकल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, आप लगा लो हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन हैमरेज हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रही है, ये सारा हमारा डाइट का कसूर है। आजकल की जो डाइट है सारी है क्या बोलते हैं कार्ब रिच डाइट, और कार्ब भी उसमें लिए जाते हैं रिफाइन कार्ब, जिससे क्या होता है हमारा ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होता है, उससे जो है बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। नॉर्मल आदमी जो नॉर्मली अपनी फिटनेस चाहता है, आप क्या सजेस्ट करते हो उसको कि क्या करना चाहिए उसको? सर उसको ना एक प्रॉपर न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिएंट रिच डाइट लेनी चाहिए, जिसमें उसके हर एक वो क्या मैक्रो का बैलेंस होना चाहिए, उसके कार्ब्स का, उसके प्रोटीन का, उसके फैट्स का रेशियो बराबर होनी चाहिए, जिससे क्या होगा उसकी जो वेल बीइंग है वो ज्यादा सही रहेगी। अच्छा, हम कल बात कर रहे थे पहले जब आप मुझे बता रहे थे कि बॉडी टाइप्स भी होती हैं कुछ अलग, वो क्या स्पेशल चीज होती है? सर बॉडी टाइप का मेन ये होता है, तीन टाइप की बॉडी टाइप होती है, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और वो थी तीसरी थी, कौन सी थी मैं भूल गया। आपकी कौन सी है? मेरी सर एक्टोमॉर्फ है। अच्छा, एक्टोमॉर्फ एक्टोमॉर्फ में सर एक्चुअली ये होता है कि जो एक्टोमॉर्फ होते हैं वो हार्ड गेनर होते हैं, Okay. उनका जो मेटाबॉलिक रेट होता है ना वो हाई होता है, जिनसे उनको ज्यादा ऐसी बॉडीज वाले को क्या करना चाहिए? सर ऐसी बॉडी वाले को एक तो मतलब भगवान से मतलब इसका मतलब है कि जो आप कह रहे हो, आपने कौन सी बोली अपनी बॉडी? Ectomorph. एक्टोमॉर्फ मतलब आप कोई भी चीज जल्दी गेन भी कर लोगे, नहीं, और सर। lose भी कर लोगे? अच्छा, नहीं, हमारे में ये होगा कि हम गेन करने में हमें मुश्किल होगी, लूज करने में आसान होगा। अच्छा, हाँ जी। तो ऐसी बॉडी टाइप वाले को मतलब जिसमें गेन करने में मुश्किल है, लूज करने में आसान है, तो एक तरह से मुझे लगता है वो बेटर है, बिकॉज़ सर वो वो वेट लूज कर जी सकते जी हैं जी easily। सर वो सर एक्चुअली क्या होता है कि जब किसी का गोल मसल बिल्डिंग है तो उसको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितना कोई एक इंसान नॉर्मल फैट लॉस के लिए करता है। ओके। और जो दूसरा टाइप आप बता रहे थे, वो आ गया एंडोमॉर्फ। सर उसमें क्या होता है, उसमें जो आपका मेटाबॉलिक रेट है वो थोड़ा स्लो होता है, जिससे क्या होता है आपका जो है वो वेट ज्यादा जल्दी इंक्रीज हो जाता है, फैट लॉस में थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ओके, तो आप मतलब बॉडी टाइप का कैसे पता लगता है? मतलब जैसे मुझे मेरी बॉडी टाइप का पता ही नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी बॉडी टाइप क्या है? सर अब कि मेरी बॉडी टाइप मुझे जैसे पता चलता है, जो एक्टोमॉर्फ होते हैं ना वो ना स्टार्टिंग से लीन होंगे, मतलब उनके बिना कुछ किए एब्स निकले होंगे, प्रॉपर मसल होंगे। अब मेरी बॉडी है ना, अब मैं कुछ गेन भी करूंगा ना, मैं एक्स्ट्रा कैलोरीज भी खा लूंगा ना,
तो वो मेरी बॉडी में क्या होगा, वो फैट स्टोरेज नहीं होगी, वो फैट स्टोरेज नहीं होगी, वो मेरी बॉडी जो है मेटाबोलाइज कर लेगी उसको। तो नॉर्मली जब आपके पास कोई क्लाइंट आते हैं तो आप कैसे जान पाते हो कि वो बॉडी, उनकी बॉडी टाइप क्या है? मतलब सर, आप हम कुछ उनसे tests पहले करते हैं, कुछ ऐसा करते हो? सर नहीं, हम पहले तो बॉडी देखकर बताते हैं, अच्छा। और दूसरा जो उनकी डाइट है उस अकॉर्डिंग बताया जाता है कि मेरी बॉडी से क्या लगता है आपको, कौन सी बॉडी सर टाइप? आपकी तो एंडोमॉर्फ है। तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए? सर इसमें बस ये है कि आपको थोड़ा अगर वेट लॉस करना है तो कैलोरी डेफिसिट में आपको खाना पड़ेगा। ओके। और अगर आपको है कि मेरा वेट इतना ही रहे तो उसको डाइट जितनी आपकी कैलोरीज मेंटेनेंस है उतनी में खाना पड़ेगा। ओके। इससे ज्यादा कैलोरीज खाओगे तो वेट बढ़ जाएगा। ओके ओके, तो रॉबिन पाजी भी आ चुके हैं, उनके साथ भी बात करते हैं। तो रॉबिन जी से मिलते हैं। तो रॉबिन पाजी कैसा चल रहा है? बिल्कुल बढ़िया, ठीक सर, है, आप बढ़िया, सुनाइए, बस बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, फिटनेस की बात कर रहे थे हम, शिवम से भी पहले सारी बात की। पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको कितनी देर हो गई इस सारी लाइन में, लोगों को फिट करते हुए और खुद फिट होते हुए? सर मुझे ऑलमोस्ट 25 इयर्स के आसपास, 25 years। के आसपास। आपकी एज क्या है? मेरी एज 40 है। अच्छा। So I start मतलब training you start at the age of teenage? Oh, yes. Okay, okay, okay. The reason is मैं एक जिमनास्ट था, तो पोस्ट ऐसे जिमनास्ट ट्रेनिंग करते हुए मैं स्पोर्ट्स में भी था, मैं क्रिकेट खेला, फिर उसके अच्छा। बाद एथलेटिज्म मेरे एक पूरे फैमिली बैकग्राउंड से। Okay. मेरे दादा, मेरे फादर, मेरी सिस्टर, मेरी फैमिली सब स्पोर्ट्स में। Oh, great. तो वो स्पोर्ट्स एजुकेशन जो है वो बड़ी बिगनिंग से ही हमें मिल गई थी। तो एक कल्चर था घर में ट्रेनिंग का, तो हम स्टार्ट कर दिए ट्रेनिंग। तब इतना कल्चर नहीं होता था जिमिंग, और एक छोटा बच्चा जिम में जा रहा हाँ, था, तो बहुत अनकॉमन सी चीज थी। तो मैं जब गया तो साथ साथ में मैंने ट्रेनिंग करना, और जैसे मुझे थोड़ा सा समझ आया, बिकॉज मैं पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड था कि ये सब हो क्या रहा है। जब मुझे कोई ट्रेन कर रहा है तो मेरा सबसे पहले इंटरेस्ट था कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पहले जमाने में नहीं नहीं होती है होती ना? थी। सब पहले होता था कि आप जिम गए और आपने जोर लगाना। हाँ, बस जोर But लगाना। जब मुझे, जैसे मैंने ट्रेन किया तो मुझे ये चीज समझ आ चुकी थी कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट हार्ड वर्क, बिकॉज ये बॉडी साइंस है। जब तक आपको बॉडी साइंस की समझ नहीं आएगी तब तक आप अपनी बॉडी को समझ नहीं पाओगे। तो जब तक आप समझोगे नहीं, इट्स अबाउट न्यूट्रिशन, इट्स अबाउट ट्रेनिंग, इट्स अबाउट बायोमैकेनिक्स, क्योंकि एक्सरसाइज को समझना और उसके साथ एक मसल माइंड कोऑर्डिनेशन बिल्ड करना एक और चीज इट इज पार्ट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन Exactly, बेसिकली। exactly. हम इसको सिर्फ एक स्पोर्ट का पार्ट लेते हैं, हाँ, वैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब तक आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं करेंगे, ये चेंजेस आपकी बॉडी में आने नहीं तो वाले। आपकी जो इतनी लंबा एक्सपीरियंस और जर्नी रही, इसमें व्हाट यू लर्न कि बेसिकली फिजिकल फिटनेस या जिमिंग है क्या? सर मेरे हिसाब से हम मेडिटेशन करते हैं, सो इट्स अबाउट, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम सोल की मेडिटेशन करते हैं। बिल्कुल। जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो हम अपनी सोल के साथ साथ अपनी बॉडी की मेडिटेशन करते हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिटेशन ऑफ सोल एंड बॉडी। जब तक आपका दिमाग और आपका शरीर इकट्ठे कंबाइन नहीं करेगा तो आपकी बॉडी अच्छा, रिस्पॉन्ड ये नहीं जो करेगी। फिजिकल फिटनेस है, फिटनेस एक्सरसाइजेस है, क्या हमारी बॉडी के साथ माइंड को भी फिट करती है? बिल्कुल 101%। ये जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग शुरू ही आपके हार्मोनल रश के साथ है, जहां पर आपके हार्मोन जो हैं वो परफॉर्म करना शुरू करते हैं। आपका एड्रेनल है, टेस्टोस्टेरॉन्स है, आपकी बॉडी के जितने भी हार्मोन्स हैं, ग्रोथ हार्मोन है, वो ग्रो करते हैं व्हेन यू ट्रेन। इसका और कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे लोगों को ऐसा लगता है कि जिम में आके पतला होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके हार्मोन अच्छा परफॉर्म करते हैं तो यू गेट फिटर, सिंपल लॉजिक। तो मतलब जो लोग इस कंसेप्ट से जाते हैं जिम करने के, यार मैं फिट मतलब पतला हो जाऊंगा खास तौर पे, तो उनको सिर्फ ये नहीं है कि आपने सुबह ट्रेडमिल पे भाग लिया और थोड़ी एक्सरसाइज कर ली, पतले हो गए, वैसा कुछ नहीं है। पतला होना कोई साइंस ही नहीं है। साइंस नहीं है। वो तो कमजोर होना है ना। हाँ। हमें फिट होना है, Fit होना। चाहे वो फीमेल और है या बहुत से मेल। लोग जब भी होकर भी फिट होते हैं। पॉइंट, इट हाँ। इज नॉट अबाउट आपकी मसल एंड्योरेंस अच्छी होनी चाहिए, आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग अच्छी चाहिए, कॉम्बिनेशन है। बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो भी आप इंजर्ड हो जाओगे। अगर आपकी बॉडी अच्छा, आपके एक लिफ्ट है, लड़के बहुत से आते हैं, एक लिफ्ट अच्छी लगा लेंगे, एंड्योरेंस है नहीं है, तो वो सारी चीजों की, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 कंपोनेंट। फिटनेस इज अबाउट 5 कंपोनेंट। Okay. आपके सारे कंपोनेंट आप में होंगे, मसल तो ये, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथनिंग जो होगी आपने 25 साल का आपका एक्सपीरियंस, 20-25 साल का, इस एक्सपीरियंस में आपने क्या देखा कि जिमिंग कितनी बदली है पहले से? सर मैं तो ये कह रहा हूँ, ये इंडस्ट्री ही चेंज हो चुकी अच्छा, है। वो कैसे, वो कैसे आज हाँ। क्या है इंडस्ट्री में? मतलब कैसे डिफरेंस हाँ, क्या आया, हाँ। जब पहले लोग ट्रेन होते थे ना, इट वाज अ कल्चर जहां पर ना एक, जैसे हम स्कूल में जाते हैं ना, तो एक एजुकेशन से शुरू होती थी। आज की डेट में एजुकेशन जो है वो पीछे रह गई है। अच्छा, जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स, उन्होंने इस इंडस्ट्री को ना मोल्ड करके ना किसी और डायरेक्शन में ले गए होंगे। अगर आप जिमिंग में जाओगे तो पीपल आर जस्ट अबाउट क्लिकिंग देयर फोटोज एंड पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम दैट आई एम ट्रेनिंग, नॉट एग्जैक्टली देयर बताने के लिए। तो ये मुझे बताओ, ये चेंज, वही मैं अभी सोच रहा था कि क्या हमारी फिटनेस सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए या वाकई में हम फिट हैं? ट्रू इट इज अबाउट कि अगर आप उसकी परसेंटेज देखेंगे तो जितने लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो लोग वो कर रहे हैं वो सच में ट्रेन नहीं कर रहे हैं। दे आर जस्ट पुटिंग द फेक वीडियो। देयर आर गुड ट्रेन हाँ। पीपल हु आर ट्रेनिंग गुड,
उसकी मात्रा जो है वो एग्जैक्ट उतनी नहीं है जितनी दिखती है, ये चीज है। अच्छा, दूसरा इसमें एक चीज ये और है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम सोशल मीडिया पर छोटी सी रील्स देखकर ही अपने आप को फिट कर लेंगे, उसमें कितना आप क्या मानते हो उसमें? मेरा ये मानना है कि हाफ नॉलेज जो है ना वो बहुत डेंजरस हो जाता है। हाँ। क्या रीजन है कि फॉर एग्जांपल मेरे को सर दर्द हुआ और मैंने मेडिसिन खा ली तो मेरा सर दर्द ठीक हो गया, तो क्या जितने भी लोगों को सर दर्द होता है उनको वही मेडिसिन दी जा सकती है? कभी नहीं, बिल्कुल। सो सेम गोज विद पीपल, इफ समबडी गेट फिटर कि वो उसने अपनी कैलोरी डेफिसिट कर लिया और उसकी बॉडी ने वो ऐसा रिस्पांस कर लिया, क्या वही न्यूट्रिशन और वही वर्कआउट सबके लिए पॉसिबल होगा? नहीं। क्या गधे और घोड़े को इकट्ठे पकाया जा सकता है? बिल्कुल। तो सबके डायनामिक्स अलग है, सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग है, किसी का ब्लड ग्रुप डिफरेंट है, किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, बहुत सी चीजें हैं, तो हर बॉडी टाइप अलग है। और दूसरा बड़ी चीज ये है कि जिस चीज को हमने फिजिकली फील ही नहीं किया, क्योंकि हम तो रील देख रहे हैं, हम उस रील को देखकर ये फील कर रहे हैं कि ये वाली दवाई है, ये वाला हम प्रोटीन घर पे ही बना के खा लेंगे और हम फिट हो जाएंगे, मगर वो चीज हमें इफेक्ट कितना कर रही है, कितना नेगेटिव कर रही है, नेगेटिव भी होता है इसका इम्पैक्ट। सर देखिए, सारी चीजें जो है ना वो कैलोरीज की कैलकुलेशन पे है। ओके। जैसे हमें न्यूट्रिशन को समझना है, हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी समझना है। जैसे अगर मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, हमारी बॉडी में जितनी रिक्वायरमेंट्स हमें सबको फुलफिल करना है। तो बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ है? हम कुछ मात्रा तो खा रहे हैं लेकिन समझ के, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन ये तो कर लिया, हमारे माइक्रोज पेंडिंग रह गए। ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन है, जब इंसान वो समझना शुरू करता है तब उसको असली वैल्यू समझ आता है। बॉडी टाइप्स का क्या होता है कि हर एक आदमी की बॉडी भी अपनी होती है, उसको उसके हिसाब से ही डाइट लेना है, खाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उसमें अगर मतलब मान लीजिए अगर हम दो लोग जिम में आ रहे हैं और दो लोग जिम में ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो दोनों अलग अलग डाइट ले रहे हैं, मतलब ये सेम डाइट ले रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर दोनों सेम डाइट ले रहे हैं तो वो दोनों को सेम इम्पैक्ट तो नहीं करेगा ना? वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कैलोरी डेफिसिट तो एक लॉजिक है ही है कि कैलोरी कम करना और वहां पर प्लस या माइनस करना, वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो एक बॉडी टाइप पे रिस्पॉन्स करती हैं। तो कितना वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कैसे वो चल रहे हैं, ये सब मैटर करता है। ट्रेनर कितना जरूरी है फिटनेस के लिए? सर आप ये समझ लीजिए कि एक बायोमैकेनिक्स, मतलब अगर हमने एक मशीन चला ली, ड्राइवर गाड़ी दे दी है और आपको ड्राइविंग स्किल ही नहीं, तो आपके लिए वो गाड़ी का कोई वैल्यू? बिल्कुल। सेम गोज एक ट्रेनर के बिना एक जिम की कोई वैल्यू नहीं है। इफ यू डोंट हैव गुड ट्रेनर्स जो आपको ये समझ पाए कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, वो तो फिर ट्रेनिंग, वो तो ऐसी गाड़ी होगी जो ड्राइवर के बिना चल रही है। अच्छा, और दूसरा ये जो एक बहुत सारी धारणाएं अब आना शुरू हो गई है सोशल मीडिया पे, नहीं जी आप बे प्रोटीन्स छोड़ दीजिए, प्रोटीन्स लेना छोड़ दीजिए, आप सिर्फ देसी प्रोटीन पे आ जाएंगे, तो इसमें कितना सर कैसे मानते हैं? बेसिकली प्रॉब्लम सप्लीमेंटेशन जो है ना, सप्लीमेंटेशन इज ऐड ऑन टू योर डाइट। ओके, अगर आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू, सिंपल लॉजिक में, अगर आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी हो रही है, कर पा रहे हैं, जो पॉसिबल नहीं है आज की जैसे भागदौड़ है लाइफ में, इसीलिए सप्लीमेंट ऐड ऑन हुए थे। बिकॉज हम इतने रश में, इतनी रनिंग सिचुएशंस में होते हैं अपनी लाइफ में कि हम अपने न्यूट्रिशन को पूरा नहीं करते। पहले की तरह नहीं था कि हम बैठ रहे हैं, सवेरे एक मील खाई, फिर दिन में एक मील खाई, फिर पोस्ट मील्स खाई है, वो पॉसिबिलिटी नहीं है आज की डेट में। तो उसको सप्लीमेंट करने के लिए ओके, और आप जैसा देख ही रहे हैं कि अल्टरेटेड फूड कितना है, फूड की वो वैल्यू नहीं है, इसीलिए वो सप्लीमेंट्स को जरूरी है। और जो वो ये बोल रहे हैं कि उसमें कार्ब रेशियो और उसको कंपैरिजन किया जाए, तो वो बिल्कुल इलॉजिकल है, क्योंकि कंपैरिजन तब होता है जब अपने फुल डे, पूरे दिन में, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई सप्लीमेंट लिया जिसमें कम कार्ब्स है और मैं वहां से राइस और उसकी क्वांटिटी को बढ़ा दिया हुआ है, तो एट द एंड ऑफ द डे यू आर डूइंग द सेम थिंग। आपने अपनी कैलोरीज पूरे दिन की, इवन वीक की, वो पूरी काउंट होती है। क्रैश डाइट वाले जो सिस्टम है वो नहीं चलता है कि आपने एक दिन अच्छा खा लिया, एक दिन बुरा खा लिया, वो नहीं होगा, वो पूरा काउंट। अच्छा, दूसरा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे आपके पास क्लाइंट्स आते हैं इतने से, तो उन क्लाइंट्स का क्या सवाल होते हैं, मतलब वो आपके लिए, आपको किस तरह के सवाल लेकर आते हैं आपसे कि वो फिट होना चाहते हैं? बहुत सारे लोग तो ये है कि पतले होना चाहते हैं। सबसे मेन हमारे यहाँ पर जो अभी इंडियन कल्चर जो है वो उसका वैल्यू सिर्फ ना पतले होने तक रह चुका है। वो बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि पतला होना, मैंने जैसे आपको बोला, ये टारगेट ही नहीं, टारगेट फिट होना है। पतला एक बाय प्रोडक्ट है अच्छा हार्मोन्स, अच्छी बॉडी का। फिट सिर्फ वही दिखेगा जिसकी बॉडी परफॉर्म अंदर से इंटरनली हेल्दी फील कर रही है, वो अच्छा दिखेगा। तो दिखना एक सेकेंडरी इश्यूज है। पहली चीज है कि आप इंटरनली कितने फिट है, आपकी विसरल फैट कैसी है, आपके ऑर्गन्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, आपका ऑक्सीजन टेकिंग कैपेसिटी, आपकी लंग लीटर कैपेसिटी कितनी अच्छी है, सारी गेम वो है। तो अगर आपकी वो अच्छी है तो आप कैसे दिखते हैं ये मैटर इतना नहीं करता है, वो अपने आप एक बाय प्रोडक्ट है, वो बन जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि जैसे
किसी भी एज ग्रुप के क्लाइंट आपके पास आते होंगे? सर आपके पास एक लाइव एग्जांपल, अगर आप कैमरा घुमाएं तो आपको एज ग्रुप दिख जाएगा। हाँ। आपको इस तरफ ऐसे भी दिखेंगे जो नी रिप्लेसमेंट वाले क्लाइंट्स हैं जो यहाँ पर ट्रेन कर रहे हैं। उसका रीजन ही ये है कि वो कहीं गाइडेंस के अंदर ट्रेन कर रहे हैं, उनको एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग गाइडेंस की जरूरत है। जिम इंडस्ट्री में सबसे बड़ी जो अभी प्रॉब्लम है ना, जिम्स, देयर आर जिम्स, बहुत से जिम्स हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ जिम्स अराउंड, but they are not, They don't have good trainers. they don't have good knowledge Knowledge because of the gym owners who are running the gym, they are businessmen, they are not into this industry। ये बहुत डिफरेंस है। इस इंडस्ट्री का होना, इस इंडस्ट्री में एक रिलेवेंट नॉलेज की जरूरत है इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए, तो वो बहुत कम है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल नहीं है, वो कम है। नॉर्मली इतने लंबे करियर में आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आए होंगे, कितना परसेंट ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो प्रॉपर आप जिनको फिट कर पाए, या जो प्रॉपर जिन्होंने आपको फॉलो किया और वो बिल्कुल मतलब अपनी लाइफ अच्छी? अगर मैं ऐसा बोलूं तो ये जो मात्रा होगी ना, ये 10-15% ही होगी। बहुत कम। हाँ, उसका रीजन क्या है कि जो कंसिस्टेंसी है वो पाना ही बहुत मुश्किल है। हम अपनी एफर्ट सिर्फ उसी में डाल सकते हैं जो कंसिस्टेंट है। अगर हम ये ऐसा, मैं झूठ बोल दूं कि अगर 100 क्लाइंट आता है 100 फिट हो जाता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लाइफस्टाइल चेंजेस अगर वो कर पाते तो वो फिट होते हैं ना। वो फिट इसीलिए नहीं है क्योंकि वो लाइफस्टाइल चेंजेस करने में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर वो जिम जाना सिर्फ एक काम नहीं है, जिम में अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव करना है काम। अच्छा, ऐसा भी है कि नॉर्मली जितना एक आदमी नॉर्मल अपनी डाइट लेता है, नॉर्मल घर का खाना खा रहा है, अच्छा फूड खा रहा है, हेल्दी फूड खा रहा है, उससे भी वो फिट रह सकता है? 101% क्यों नहीं रह सकता है? कैलोरीज ही तो गेम है कि उसने न्यूट्रिशन क्या खाया। अगर वो अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन घर का खाना खाए तो प्रॉब्लम नहीं है। मस्ट एक बॉडी बिल्डिंग करना एक अलग प्रोफेशन है, वो एक अलग और एक फिटनेस अचीव करना एक अलग चीज है। अगर आप हेल्दियर और फिटर अपनी फिटनेस चाहते हैं तो यू कैन हैव गुड न्यूट्रिशन फूड एट योर होम। गुड वो ज्यादा अच्छी बात है। प्रिजर्वेटिव से बचा हुआ खाना खाएंगे तो उतने ज्यादा हेल्दियर रहेंगे। एक और सबसे ज्यादा मेरा ये सवाल है कि क्या जिमिंग से मतलब एक्स्ट्रा एक्सेस करने से, ज्यादा जिमिंग करने से बहुत सारे देखा कि लोगों को जिम में हार्ट अटैक हो गया, बहुत सारे फिट लोग भी थे, तो वो गलत तरह से ट्रेनिंग करते हैं इसलिए, या फिर ओवर करने से भी कई बार सर बेसिक, जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहाँ इसमें ना बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला कि वीओ मैच, ऑक्सीजन टेकिंग कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे मैंने आपको बताया, जब हमारे जिम में कोई आता है तो हम उसका ऑक्सीमीटर पे उसका ऑक्सीजन कैपेसिटी चेक करते हैं, जो बाकी जगहों पे होता नहीं है ज्यादातर जिम्स में। तो वो ऐसा कोई फिटनेस असेसमेंट उस इंडिविजुअल का करते नहीं है, तो उसको ओवर ट्रेन कर देते हैं क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है कि वो अलार्मिंग सिचुएशन कहाँ है, कहाँ रोकना है। उसके बाद दूसरी सिचुएशन, 90%, even 99.9% gyms don't have first aid. They don't have oxygen cylinders. It is very important. They don't have the basic knowledge about CPR. ये बेसिक चीजें हैं जो एक जिम में होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कोई सिचुएशन, जैसे बुजुर्ग बंदा ट्रेन कर रहा है, वो कल को क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर रहा है, यू शुड हैव एन ऑक्सीजन सिलेंडर एटलीस्ट टू उसको एक सप्लाई देने के लिए। ब्लड प्रेशर लो हो गया, ये सारी चीजें या इंक्रीज कर गया तो वो कंट्रोल करने के लिए। जब नॉलेज ही नहीं है, 99.9% आई एम टॉकिंग अबाउट, दे डोंट हैव दिस फैसिलिटी, सो वो वहां पर क्या सिचुएशन में तो वो वहां प्रॉब्लम करता है। तो ओवरऑल व्हाट इज योर मैसेज फॉर अ कॉमन मैन हु वांट टू बी फिट? सर सबसे पहली चीज तो गो टू द जिम। इट इज अ लाइफस्टाइल। किसी भी जिम में जाएं जरूर, क्योंकि जिमिंग एक लाइफस्टाइल है, ठीक है। जहां पर आप जाके ना, when you interact with fitness, आप 4 लोगों से जाएंगे, मिलेंगे, आपके अंदर ना एक डेवलप होती है। हमारे कंट्री में अभी ना कल्चर फिटनेस का जो है वो डेवलप नहीं हुआ है। बच्चों को हम ट्रेन नहीं कर रहे हैं, हम फीमेल्स ट्रेन नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर कल्चर सिर्फ फिटनेस को बॉडी बिल्डिंग तक सीमित रख दिया, वो फिटनेस नहीं है। हर एज ग्रुप, जितना लेटर एज ग्रुप है उसको ज्यादा ट्रेन करना है, उसकी जरूरतें ज्यादा है, फीमेल्स की जरूरतें ज्यादा है बिल्कुल मसल ट्रेनिंग करने की, क्योंकि उनकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है और उनको ज्यादा जरूरत है। हम अपने कल्चर को सिर्फ फिटनेस तक सीमित रखा हुआ है, वो प्रॉब्लम है। अगर हम अपने कल्चर को डेवलप करें, जैसे अगर मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो मैं 4 चीजों को सीखूंगा और मैं अपने मदर को, जैसे माय मॉम यूज्ड टू कम टू द जिम, और वो 65 हैं और वो जिम ट्रेन कर रहे हैं, मैं उनको जबरदस्ती लेके आ रहा हूँ, ये मुझे पता है। वैसे सब लोग अवेयर होते जाएंगे तो पूरी सोसाइटी हमारी ऐसी हो जाएगी जहां पर बीमारियों से दूर हमारी सोसाइटी रहेगी। वो सबसे प्राइमरी चीज है। एक अच्छा नेशन डेवलप ही तभी हो सकता है जहां पर लोग फिट नेशन हो। यहाँ पर ऐसी कंट्रीज हैं, अगर हम अपने हेल्थ पे ही सारा खर्चा कर देंगे, हम अपने लोगों को डायबिटीज, शुगर और इसी में डाल देंगे, तो हम अच्छा नेशन हो नहीं सकते, बिकॉज हमारी सारी एनर्जी और रिसोर्सेज वहां पर यूटिलाइज हो जाएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच रोमिन भाई, थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारा कुछ बताया। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा कि फिजिकल फिटनेस के लिए कितना जरूरी है आपके पास एक अच्छा ट्रेनर होना, अच्छी डाइट होना और आपको अपनी बॉडी का नॉलेज होना। तो इसलिए सोशल रहिए, सोशल मीडिया पर भी रहिए,
मगर सोशल मीडिया से लिए हुए ज्ञान से अपनी फिटनेस खराब नहीं करिए, क्योंकि आपकी फिटनेस सिर्फ एक फिटनेस का पार्ट नहीं है, एक जिमिंग नहीं है, एक स्पोर्ट नहीं है, बल्कि आपकी प्रॉपर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन का पार्ट है। तो इसलिए फिट रहिए, हिट रहिए, जिम आते रहिए, वर्जिश करते रहिए, मगर हर चीज आप एक सिस्टम के हिसाब से करिए। तो मिलते रहेंगे चाय टॉक पर भी, हेल्थ टॉक पर भी। फिट रहिए, हिट रहिए, बाय।